हाँ, क्या कहेंगे पटेल साहब के? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता, मैं कोई पक्ष का कार्यकर्ता नहीं, मैं कोई पक्ष से मिले होने, मेरा कोई पक्ष से कोई संबंध नहीं है। मैं एक समाज कार्यकर्ता, मिसरौली में कम से कम 25-30 साल से आराव साहब हम सब साथ में समाज कार्य करते हैं। हमको ज़्यादा करके समाज कार्य पे ज़्यादा जोर लगाते हैं हम। बाकी ये राजकारण चलते रहता है, लोकसभा आती रहती है, विधानसभा आती रहती है, सब है। अब इतना बोलना है मेरा कि इम्तियाज़ जलील साहब के जब आते हैं, एंट्री करते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब आके मिसरौली में एंट्री करते हैं, तो उनके जो लोग हैं, उनके लोगों का काम है भाई हमारे जैसे लोगों को थोड़ा बड़े बंदे ना बुलाना। तुम्हारे से हम वरिष्ठ है, बड़े हैं, वो उम्र में बड़े हैं, तो बड़े बंदे के चलाओ भाई हमारा प्रोग्राम है। लेकिन ये लोग क्या करते नीचे कि इनको लगता है हम ही जीरो है, हम कुछ पूछो, बाकी सब कुछ छोड़ो, अरे हमने सब कुछ करे। ऐसा ये लोगों का, यहाँ के लोगों का ये है, इसलिए अपन थोड़ा नाराज हो, बाकी कुछ नहीं। बाकी इम्तियाज़ जलील साहब का काम अच्छा है, बाकी कोई बात नहीं। आज ये ना पाण्याची सुविधा सुरू केली। दुसरी गोष्ट आमच्या अण्णाभाऊ साठे सभागृह, गौतम बुद्धाचं सभागृह यानं सहकार्य केलं आणि रोडची बी सुविधा केली, याच्याबद्दल धन्यवाद आहे। आणि मी जास्त बोलू शकत नाही। कोणी केली? आ- साहेबांनी केली? नाही 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 साहेबांनी केली? जली साहेबांनी केलं। आमचा अण्णाभाऊ साठे सभागृहाचा कार्यक्रम त्याच्याच हातचे उद्घाटन आहे आणि त्यानंच ते सगळं काही केलेलं आहे। आता पुढे पुन्हा कोणाला आणि निवडून ते- देणार आपण? ते जे आपल्याला जे निवडून आणायचं आहे ते अशाच कार्यकर्ते माणसं आपल्याला लागत आहेत आणि गोरगरिबाला सहकार्य करणारे लागत आहेत। बाकी काही इच्छा नाही आपल्याला। तुमचं नाव काय साहेब? सकाराम भालेराव। पटेल साहब क्या कहेंगे 2024 का भी इलेक्शन, तो पतंग, खैरे साहब और भुमरे साहब, मशाल वगैरह, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारा इतना बोलना है, क्या औरंगाबाद लोकसभा में क्वालिफाइड लिखा पढ़ा आदमी होना चाहिए, ये हमारी सोच है। काम भी इम्तियाज़ जलील साहब का अच्छा है, उनसे आप इनकार नहीं करते, काम बहुत बढ़िया करे हुआ उन्होंने। और ऐसे खासदार अपने औरंगाबाद शहर को होना चाहिए, लिखा पढ़ा खासदार होना चाहिए, संसद में आवाज़ उठाने वाला आदमी चाहिए। संसद में अच्छे तरीके से आवाज़ उठाते हो, ऐसा आवाज़ उठाने वाला खासदार आप लोगों को 20-25 साल के बाद मिला है। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत बढ़िया काम करे हुआ है। काम की अपन तारीफ करते हैं, काम चाहे कोई भी करो, कोई पक्ष को, लेकिन जिसने काम किया तो उसका काम अच्छा है, ये हिसाब से अपन इम्तियाज़ जलील साहब को चुन के देना, ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम पाशु पटेल। अभी 2024 का इलेक्शन है, हाँ, खासदार का, तो क्या कहेंगे कि भाई इम्तियाज़ जलील है, भुमरे साहब है और तुम्हारे ये चंद्रकांत खैरे, क्या कहेंगे? कहना तो ये हमको बस काम करने वाला आदमी होना, बस कोई भी रहो। जैसे जैसे कि अभी 30 साल में काम नहीं हुआ इतने दिन से, अभी ये 2-5 साल में देख रहे हैं हम, थोड़ा बहुत तो हलचल मची लग रही थोड़ी ऐसी। जैसा इम्तियाज़ जलील साहब ने थोड़ा बहुत काम करे, ऐसा मेरे को लग रहा थोड़ा। तो मेरा बोलना ये है भाई, क्या पतंग को चुन के देने होना बस। क्यों, क्या वजह रही? वजह बोले तो लिखा पढ़ा आदमी हो, मालूमात वाला आदमी हो, खैरे साहब ने भी तो काम किए 18-20 साल रही, तो उनको उतना मालूमात नहीं ना। मालूम है। अब भुमरे साहब है, भुमरे साहब भी जो है तो पालक मंत्री है, वो भी जो है तो सरकार से निधि ला सकते हैं, कोट्यावधि। हाँ, फिर पैसा नहीं ला सकते वो भी, पर ये आदमी का जो है तो सब समाज को लेके चलने वाला आदमी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मूसा पठान। 2024 आता निवडणूक लागलेली आहे, खासदार कसा पाहिजे, काय सांगाल? 2024च्या निवडणुकीमध्ये औरंगाबादमधून आजपर्यंत जे आतापर्यंत खासदार निवडून गेलेले आहेत, परंतु मिसरवाडीचा विकास आतापर्यंत कुठल्याही खासदाराने केला नाही, हे आम्ही आमच्या 30 वर्षापासून आमच्या डोळ्यानं बघत आहोत। आणि आज या मिसरवाडी वाडामध्ये 33 आणि 34 मधील नागरिकांना ज्या सुविधा असायला पाहिजे होत्या, ज्या विधानसभा असेल किंवा लोकसभा असेल, परंतु लोकसभेच्या माध्यमातून या सन्मानी रनिंग जे खासदार आहे इम्तियाज़ जलील यांनी वार्ड क्रमांक 33 आणि 34 मध्ये अनेक गल्ल्यामध्ये त्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे। आणि म्हणून ज्या लोकसभेमध्ये जो खासदार निवडून जातो
तो या जनतेचा प्रश्न मांडण्यासाठी तो एज्युकेट असला पाहिजे. असाच खासदार आपण लोकसभेमध्ये पाठवला पाहिजे, जेणेकरून गोरगरिबांच्या वस्तीमध्ये त्यांनी काम केलं पाहिजे. अशा खासदाराला आम्ही पसंत देऊ आणि असाच खासदाराला निवडून देऊ अशी माझी विनंती आहे. मी दादाराव आढावे, मिसारवाडी. सर 2024 लोकसभा अनेक मान्यवर तिथं उभे आहेत. यामध्ये संदीप डोंगरे साहेब हे पण उभे आहेत. काय सांगा? खऱ्या अर्थाने ही आज मोदीची लाट संपूर्ण देशभरात पसरली आहे आणि मोदी प्रेम आज भारतातले सर्व हिंदू लोकांना एकत्र येत आहे. आम्ही माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांचे हात बळकट करण्यासाठी आज घराघरात जाऊन प्रत्येक जिल्ह्यात तालुक्यात जाऊन मातंग समाजाला भेटतो आहे. आणि मागील 2.5 वर्षात जे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या सरकारने जे काही कामं केले, खास करून मातंग समाजासाठी 2.5 लाख घर राखीव ठेवले. अण्णाभाऊ साठेचं स्मारकाचं काम अनेक वर्ष थांबलं होतं, ते पूर्ण झालं. अण्णाभाऊ साठेचं स्मारकाचं मुंबईचं थांबलं होतं. आणि मातंग समाजाचा अतिशय जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे मातंग समाजाच्या मुलांनी आरटीच्या माध्यमातून शिक्षण घ्यायला पाहिजे, अधिकारी व्हायला पाहिजे, पुढं जायला पाहिजे. असे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी असेल, अजितदादा पवार असेल, देवेंद्रजी असतील यांनी हे निर्णय घेतले. हे निर्णय घेतले ज्याच्यामध्ये मातंग समाजाचा पुन्हा हिताचा विचार केला 2.5 वर्षापासून. त्याचं आम्ही एक पत्रक तयार केलं आहे. हे पत्रक आम्ही आज घरोघरी जाऊन मातंग समाजाला सांगतोय. या औरंगाबाद लोकसभेमध्ये, संभाजीनगर लोकसभेमध्ये जो काही समाज राहतो यांना केलेल्या कामाची माहिती देणार आहे. आणि त्याच्यातून या मताच्या रूपात हे डोंगरे साहेब या ठिकाणी बहुमतानी किंबहुना 5-6 लाखांनी विजय कसे होईल हा एक जीवतोड प्रयत्न मातंग समाज करतोय. आणि आम्ही याच्यासाठी थांबणार नाही. आजपासून तर मतदानापर्यंत आम्ही घरोघर जाऊन ही माहिती देणार आहे की या सरकारने आपल्या हिताचं किती महत्त्वाचं काम केलं आहे. क्या कहेंगे? कल ये एरिया के अंदर, औरंगाबाद के अंदर जो है तो ये मिसरवाड़ी को खास करके ओवैसी साहब ने चुने कि भाई मैं ये एरिया का दौरा करना चाहता हूँ और कल आने वाले हैं. क्या कहेंगे? अवीज़ साहब इसके पहले भी आए, जब इम्तियाज़ जलील साहब आमदार थे हमारे बिलाल मस्जिद में अवीज़ साहब ने नमाज़ पढ़े. यहाँ पे वो ईशा की नमाज़ पढ़कर गए वाले अवीज़ साहब ने वो करे. और इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत से चीज़ें जो करे हमारे लिए. और इम्तियाज़ जलील साहब आते और जाते, कोई खासदार नहीं आया, इम्तियाज़ जलील साहब आए हमारे लिए. अवीज़ साहब ने हमारे बिलाल मस्जिद में ईशा की नमाज़ भी पढ़े हुए. काम के अंदर देखा गया तो खैरे साहब ने भी बहुत सारे काम करे. कुछ नहीं करे. खैरे साहब ने कभी मिसरवाड़ी मालूम ही नहीं उनको. खैरे साहब ने कुछ भी काम नहीं करे. कुछ ही नहीं करे. उन्होंने कोई काम नहीं करे. सिर्फ उनको इतना है, खान या बान, सिर्फ इतना ही आता उनको, खान या बान उतना ही आता उनको. अब इलेक्शन ईद के दिन जा रहे, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बोले. पहले कभी नहीं बोले. इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से आज उनको मालूम पड़ा कि कहना ये है कि 30 सालों में कभी गए नहीं ईदगाह को. नहीं गए. और ये बारी को गए और बोले अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. उनको बोलना भी नहीं आता. और वो बता रहे कि हम लोकसभा में बोलते थे जब कैमरे और यूट्यूब या फेसबुक नहीं था, जब हम बोलते थे. कुछ नहीं बोले. उनको हिंदी भी बराबर नहीं आती. मराठी बोलते हो, उनको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती. अच्छा, पालक मंत्री डोंगरे साहब भी, ये भी तो पालक मंत्री, अब सरकार से बहुत सारी निधि ला सकते हैं. ला सकते हैं. उनका ही वोट उनके कन्नड़ तालुके में, उनका जो अपने पैठन तालुके में उनका ही वोट उनको नहीं मिलता. जालना जिले में आता हो तो वो औरंगाबाद जिले में कहाँ से लेंगे वोट? उनका ही वोट उनका वहाँ का नहीं मिल रहा तो कहाँ से लेंगे? कौन सा खासदार देखना इम्तियाज़ जलील साहब. और वो शोर है, वो शोर है. कम से कम क्या क्या लगता है आपको, तीनों में कौन बाजी मारने के लिए? इम्तियाज़ जलील साहब. क्या नाम बताया आपका? आप, मेरा नाम शाहरुख खान महमूद खान.